जयपुर की नाहरगढ़ पहाड़ियों में स्थित चरण मंदिर में 9 दिन पहले गए दो भाइयों में से एक की लाश मिल चुकी है, लेकिन दूसरे की गुत्थी अभी तक पुलिस सुलझा नहीं पाई है। आपको बताएं कि 9 दिन से लगातार पुलिस आसमान और जमीन से खोज रही है। दोनों भाइयों में से एक भाई की लाश मिल चुकी थी, लेकिन एक अभी भी लापता है। ये हम जो स्थित हैं उसके पीछे आप देखेंगे कि ये जो पहाड़ी है इसी पर चरण मंदिर स्थित है और इधर से ही वो दोनों भाई चलकर गए थे। शाम को जब जाते हैं तो उनके परिवार वालों से संपर्क टूट जाता है और बाद में एक भाई दूसरे दिन लाश मिलती है तो दूसरा भाई अभी तक भी लापता है। ये उनका घर है। घर दिखाने की मैं कोशिश आपको करूंगा। ये पहाड़ और पहाड़ के पास में ही घर। यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ये पहाड़ था, चरण मंदिर, जहाँ पर वो लगभग हर सप्ताह हर महीने जाया करते थे। उन्हीं के साथ में अब उनका ये घर है। घर पर मैं बातचीत करने की, उनके पिताजी से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। उनके माताजी दादी जी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उनके पिताजी से बात करने की कोशिश करेंगे। ये उनका घर है। मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि उस दिन क्या मामला था, कैसे गए थे दोनों भाई। आप उनके पिताजी हैं। घूमने गए तो बोल रहे थे कि हम घूम के आएंगे। अच्छा। यहाँ से चाय पानी पी के गए थे। चढ़ी चुग्गा जी के जाना है बोलना गए थे और पानी की बोतल लेके गए थे। अच्छा। कर हम घूम के आ जाएंगे घर। लगभग शाम को कितने बजे होंगे तब वो यहाँ से निकले थे? न सुबह गए थे वो। सुबह गए। यहाँ से 6:30 बजे करीब गए थे। अच्छा। 6:30 बजे करीब गए थे। चाय पानी पी के गए थे। बोल के गए थे चिंता मत करना, वो फोन लगेगा नहीं लगेगा, बात होगी नहीं होगी, आप जल्दी आ जाएंगे, ऐसे बोल के गए थे। फिर आपके पास कब सूचना आई, कितने बजे के लगभग? 11 बजे इसकी मम्मी ने बात करी। सुबह। सुबह हाँ। जाने के बाद हाँ। फिर हम अब आएंगे घर, उतर रहे हैं नीचे, आप उतरेंगे घर। अच्छा। फिर 2 घंटे बाद में नहीं आए। फिर उसने वो दोबारा फोन लगाया 1 बजे। हाँ। जब वो घबरा घबरा बोल रहा था, ऐसे बोल रहा था मम्मी मैं रास्ता भटक गया और भाई भी नहीं है। दिन के समय में ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पहले भी जाते ही होंगे हर सप्ताह, जैसे आपके बता रहे हैं हर महीने वो जाते ही थे चरण मंदिर इधर से। हाँ जाते थे ना। अब क्या बता अब की बार क्या हो गया। कई बार जाए, पहले भी 2-3 बार जाके आए थे चरण मंदिर। तो फिर आपने क्या पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी थी पर पुलिस ने मना कर दिया कि वहां जाओ नाहरगढ़। कौन सी पुलिस के पास गए थे आप? शास्त्री नगर थाने में गए थे। क्या कहा शास्त्री नगर पुलिस ने? क्या हमारे एरिया नहीं है यहाँ, हाँ। कोई एरिया लगेगा दूसरा, वहाँ जाओगे, भगा दिया हमको वहाँ से। अच्छा, वहां से आपको भगा दिया गया। हाँ। लगभग कितने समय बाद में दूसरे थाने में पहुंचे आप? हम वहाँ पहुँचे थे 7 बजे करीब शाम को। शाम को। यहाँ पहुँच गए थे हम 4:30 4 बजे। तो क्या लगता है कि वो 3 घंटे यदि पुलिस खोजबीन शुरू करती तो क्या मिल सकता था आशीष? ये संभावना है कि आशीष मिल जाता आराम से। लेकिन इसमें पुलिस की लापरवाही आप। लापरवाही है। उसके बाद में आप अगले थाने गए, वहां पर क्या रिस्पॉन्स मिला आपको, क्या कहा? वहाँ से उन्होंने बोला कि आप वहीं जाओ, वहीं जमा हो गया। फिर मेरे भतीजा ने फ़ोन करवाया था किसी सर से, फिर इन्ना कर लेकर यहीं आ जाओगा यहीं। अच्छा, नाहरगढ़ गए, फिर वहां से मना कर दिया, फिर यहाँ भेज दिया। हाँ। फिर मेरे भतीजे ने कोई फ़ोन करवाया सर से। हाँ। तो उन यहाँ फ़ोन आया, जब बोला कि हम यहीं कर लेंगे, यहीं आ जाओगा, जिसके बाद में यहाँ करवाई थी। फिर पुलिस ने क्या किया शाम को, जब 7 बजे आप पहुंचे, 7 बजे 8 बजे का? फिर यहाँ हमारी वो जमा कर ली। फिर उसके बाद में पुलिस गई थी हेडने के लिए। रात को चली गई थी? रात को चली गई थी। पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट है आप, क्या? रिपोर्ट करने के बाद में तो पुलिस की कार्रवाई बहुत अच्छी हुई है। बहुत आदमी गए हैं, यहाँ से भी गए हैं, लोकल भी गए हैं, पुलिस वाले भी गए हैं, सब गए हैं। अच्छा, किस पे शक है आपको, ये बताइए कि किस पे क्या लगता है, किसी पे डाउट है, किसी के आसपास के पड़ोसियों पे, या जिस कंपनी में वो काम करते थे वहां पर किसी पे? यहाँ का तो कोई डाउट नहीं है हमारे, न कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है इधर तो। अच्छा। और कंपनी में कोई लड़ाई झगड़ा होती तो वो बोलते थे कि हमको झगड़ा हुआ है, हम्म। ऐसे भी बोलते थे तो। हम्म। अब राहुल ने कोई झगड़ा हुआ होगा तो बोला नहीं हमसे तो। अच्छा, किसी महिला मित्र का भी ट्रायंगल बीच में आ रहा है, कहा जा रहा है कि उनसे भी दोनों की बातचीत होती थी, और जब ऊपर गए थे उससे कुछ समय पहले भी उनकी बातचीत हुई थी। वो कौन है लड़की? लड़की दो तो मेरी भतीजी है, एक भतीजी की छोरी है। अच्छा। होती है एक तो। हाँ। एक मेरी भतीजी की लड़की है। तो वो उन तो बहन ही हुई। वो तो बहन ही हुई, वो तो बातचीत होती रहती है उनके साथ। अच्छा अच्छा। तो जब वो आपको फोन किया या अपनी माँ को फोन किया, कैसे स्वर था उनका, क्या कह रहे थे, क्या बात हो रही थी, क्या कह रहे थे वो? मैंने तो 1 बजे फोन किया था जब वो आसूस घबरा रहा था। मैं बेटा वो घबरा क्यों रहा है, कर मैं खाओ तुम। कर हम नीचे उतर रहे हैं पापा जी घर, पर वो घबरा घबरा बोल रहा था। तो मैंने बोला घबरा मत, तो आराम से आ जाओ, देर देर।
दिया दिन तो के समय की हाँ, बात दिन है। के समय की बात है। ये तो मेरे 1 बजे बात हुई थी आशीष से, अच्छा। और उसकी मम्मी की हुई थी 1:30 बजे। जब वो घबरा बोल रहा था, ऐसा बोला कि भैया भी भटक गया हाँ। और मैं रास्ता नहीं मिल रहा है मेरे को घर। फिर इसकी मम्मी बोली कि तू घबराए मत, मैं अभी 2-3 लड़कों को भेजती हूँ यहाँ से स्कूल में से। अच्छा। फिर वो 2-3 लड़के 5-7 लड़के भेजे थे उधर, मिला नहीं। अब क्या मांग है आपकी पुलिस से? हमारी तो यही मांग है, हमारा बच्चा मिल जाए एक और हम्म। सुरक्षित बस। क्या लगता है राहुल कहाँ होगा? अब ये तो पता नहीं है कि राहुल तो पहाड़ियों में तो है नहीं, स्टेटर ढूंढ लिया। हाँ। कोई नार वगैरह खाता तो कोई हड्डी वड्डी कपड़े वपड़े जूते उते कुछ न कुछ तो मिलते हैं ना। सही बात। अब इससे इससे संतुष्ट होता है कि राहुल यहाँ नहीं है, अच्छा। राहुल कहाँ बाहर है। तो ऐसा क्या कारण हो सकता है? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या कारण होगा कि राहुल को कोई किडनैप कर लेगा, कहीं ले जाएगा? अब ऐसा लगता है कि यहाँ में नहीं मिला तो कोई कंडे पकड़ के ले गया हो, कोई ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। आपको किसी पे शक नहीं है? शक नहीं है। पुलिस की कार्रवाई एफआईआर होने के बाद में ठीक थी? हाँ ठीक थी पुलिस की कार्रवाई। अच्छा, और कोर्ट से भी आज नोटिस जारी किया गया होम हाँ सेक्रेटरी से? हाँ, वो मेरे भतीजा ने करवाई। अच्छा। तो ये राहुल और आशीष का घर है, जहां पर देखिए दादी जी उनकी है, उनकी आंखों में भी आंसू दिखाई दे रहे होंगे, माता जी उनकी है, उनकी आंखों में आंसू है। मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं उनके घर से, क्योंकि आज जो है हाई कोर्ट ने भी राजस्थान होम सेक्रेटरी समेत डीजीपी समेत 5 अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है और 20 तारीख तक इस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आप देख पाएंगे कि क्या स्थिति घर की है। खैर, पुलिस जो है लगातार प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी राहुल को भी ढूंढ लिया जाए, लेकिन अभी भी 9 दिन बाद में भी पुलिस कहीं ना कहीं राहुल से दूर है। आपको लगातार देखते बताएंगे कि किस तरीके से राहुल को ढूंढने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। ये उनका घर है। आपने जिस तरीके से आपको दिखाया कि नारगढ़ की पहाड़ियों के ऊपर वो इस जगह जहां पर आशीष की लाश मिली थी, यानी कि डेड बॉडी मिली थी। तमाम तस्वीरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। महानगर टाइम्स के लिए सागर चौधरी, जयपुर, राजस्थान।